वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखना और सिखाना कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन हिंदी। दरअसल आदमी बहुत सारी चीज़ें ना जानकारी की वजह से आदमी इस गलत फहमी में रहता है कि यही सही है, जब तक उसको मालूमात नहीं होती है कि आइडेंटिफाई द हज़ार्ड ख़तरे को भाप नहीं सकता, ख़तरे को एसेस नहीं कर सकता है कि कहाँ तक हो सकता है। वो व्यक्ति को क्या पता चलता है कि सेफ्टी क्या है। वो सिर्फ जानता है कि सिर्फ हेलमेट पहनना, हेलमेट चेक करना सेफ्टी का काम है, मगर ये नहीं मालूम कि वर्क साइट पे कितने तरह के हज़ार्ड्स हैं और हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इवालुएट करना, उसके बाद जो है उसका नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, रिव्यू करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें उस सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें पूरा करें। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, आउटलाइन द हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, वर्कर्स एंड अदर रेलिवेंट पार्टीज़। एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी क्या है सेफ्टी के अंदर, उसकी क्या अहमियत है, उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है। आज अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि एम्प्लॉयर की अकाउंटेबिलिटी क्या है। अल्टीमेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर इंश्योरिंग देयर वर्क प्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क। Now come to the director and senior managers have a duty to ensure that the organization meets the obligation. In particularly, they are responsible for setting the policy and allocating the resources to allow that policy work effectively. This includes the safety advisor. This includes the competent provision of health and safety advisor. They must demonstrate the clear commitment and leadership, which usually include the appointing senior manager with responsibility of health and safety. यानी कि ओवरऑल डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट किसी एक बंदे के अंदर सेफ्टी डिपार्टमेंट को मत्थे मार देने के लिए आमादा होना पड़ता है। मगर सेफ्टी मैनेजर की सर पे मत्थे मार देने का मतलब ये नहीं कि सारे सेफ्टी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे सेफ्टी मैनेजर के ऊपर आ गई, ये नहीं है, बल्कि उनकी एक प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करके दी गई है कि ये प्रोग्राम आपको आपके सुपरविज़न में ये होनी चाहिए। सेज फॉर एग्जांपल, कोई एक नई एम्प्लॉय आता है और उसका सेफ्टी इंडक्शन किए बगैर अगर साइट में इंटर होता है तो वो नहायत ही ख़तरे में रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उस सारे आइडेंटिटी के बाद उसका आईडी प्रूफ होनी चाहिए, सेफ्टी इंडक्शन मुहैया करनी चाहिए। उसके बाद मैंडेटरी पीपी स्टार्ट फ्रॉम द हेड, हेलमेट, आई वेयर प्रोटेक्शन, कवरऑल, रिफ्लेक्टिंग वेस्ट एंड सेफ्टी शूज़। ये जो मैंडेटरी पीपी है उनको मुहैया होनी चाहिए। उनको एक्सेस लेआउट के बारे में बताया जाना चाहिए और वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या है उनको बताया जाना चाहिए कि आपका रेस्ट रूम किधर है, उसका बाद टॉयलेट्स किधर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ क्या है, या आपका ब्रेकअप क्या है, टाइमिंग क्या है, बसेस कितनी भी जाती है, कितने भी जाती हैं, सारी चीज़ें ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ के तहत उनको मालूमात होनी चाहिए। ये सारे मुहैया कराना ज़रूरी होता है। मिडिल मैनेजमेंट एंड सीनियर सुपरवाइज़र हैव ए ड्यूटी to ensure that the part of organization under their control is safe and free of health risk. They execute the policy of the organization operationally. Middle managers and supervisors have a duty to ensure that the part of the organization under their control is safe and free of health risk, and they execute the policy of the organization operationally. Safety specialists, now safety officers के बारी आ गई, are responsible for getting the correct advice and guidance to the organization operationally. Workers have a duty to take a reasonable care of their own health and safety of others. Workers की
ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो अपनी हेल्थ के बारे में ख़ुद फ़िक्र करे। अगर बीमार है या कोई तकलीफ़ है तो वो अपने सुपरवाइज़र, सर्जेंट, फोरमैन को बताए और इंजीनियर्स को बताए, ताकि वो फ़र्स्ट एड किया जा सके। साइट में मेल नर्स और फर्स्ट एडर्स रहते हैं ताकि वो देखा जा सके, और नहीं हो तो हॉस्पिटल जल्द से जल्द भेजा जा सके। वो खुद जब तक नहीं बताएगा तब तक कैसे मालूम पड़ेगी। इसलिए ख़ुद का भी ख्याल रखना है और हम अपने को-वर्कर्स यानी साथ में जो काम करने वाले हैं उनका भी ख्याल रखना है। ये वर्कर्स की जिम्मेदारी है। कंट्रोल ऑफ premises are the responsible for ensuring that the premises they control are safe to use as the workplace, and the access to and from the workplace is safe. एक्सेस और लेआउट के बारे में जहाँ तक सवाल है कि वो सेफ़ होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए कि आदमी फंस के गिर जाए। ये सेफ़ होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट है वो सेफ़ होना चाहिए। एज़ फॉर एग्जांपल, एज़ फॉर द कमिटमेंट concerned, supplier and manufacturers and designers have a duty to ensure that plant and equipments and substances supplied to use at workplace are safe and tested and supplied with the safety information where the appropriate. कोई the concerned subject is now कोई suppliers आपको equipment दिए, whether it is safe or not. तो एक सेफ्टी ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करना, या उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्चुअल साइन करते हैं उसको सारे कागजात और पेपर को देखना, ये सेफ्टी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है कि वह इस वर्क साइट के अंदर जो चेक करे कि डॉक्यूमेंट्स उसके जो है इस्तेमारा जिसको कहते हैं, या रजिस्ट्रेशन व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो चेक करना वैलिड है, या मेंटेनेंस लॉग बुक है वो वैलिड है कि नहीं, जो ऑपरेटर्स हैं उसके ऑपरेटर्स रीगर्स उसके लाइसेंस उसके वैलिड है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करना एक सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़रूर उनकी रोल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो उनको भी मालूमात होनी चाहिए। सिर्फ ले लेना आज के डेट में कि सप्लायर दे रहा है इक्विपमेंट ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैसेनरीज चीज़ है, ब्रेकडाउन हो सकती है, उसकी लाइफ लॉन्जिविटी क्या है वो आपको आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कार्ड से यानी इस्तेमारा से मालूम चल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको देखना चाहिए। साथ ही साथ बीइंग अ सेफ्टी पर्सन आल्सो टू इंश्योर दैट दीज थिंग्स आर वैलिड। The contractors, subcontractors are responsible for their own safety and the safety of others who might affect their work. Clients are also responsible for ensuring that the contractors they engage are competent and supervised. बहुत ही अहम चीज़, अमूमन सब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे आते हैं तो हम बोलते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर्स का है, वही तो मुहैया करेगा, वही पहल के। ऐसा नहीं है। जब ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें सारी चीज़ लिखी जाती है कि हम सारी चीज़ें अपने मुहैया करेंगे, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगी। अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर करेगी तो बैक चार्ज करेगी, है ना, इस सूरत में। और इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न, ये सारी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स, कॉम्पिटेंट फॉरमैन्स एंड द स्किल्ड वर्कर्स। द वर्कर्स शुड बी स्किल्ड यानी जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनजान बगैर जाना अनजाना किसी को रेंटल उठा लिया, कुछ जानता भी नहीं है और काम में लगा दिया तो वो खुद भी ख़तरे में डालेगा और दूसरे को भी ख़तरे में डालेगा, यानी डेंजर इन डेंजर कर रखेगा। When 2 or more employers are engaged in workplace, they must cooperate and coordinate their activities to ensure the good health and safety standards. जब एक ही जगह पे सब कॉन्ट्रैक्टर्स एक या से ज़ायद जो है काम कर रहे हों तो उसको एक दूसरे को ताउन करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि हम एक दूसरे को सेफ्टी को इस्टेब्लिश बहाल करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए हम काम करेंगे, यानी पूरी इस्टेब्लिश करेंगे और सेफ्टी को बहाल करेंगे ताकि काम जो है सेफली एग्जीक्यूट हो और मुकम्मल किया जा सके सेफ्टी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।